जय मां ललिते। आपको दीपावली पूजन के बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी देने जा रहा हूँ। इन मंत्रों और पूजा कर्म के माध्यम से आप अपने घर पर ही दीपावली पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्ध पवित्र हो जाएं, उसके साथ ही 3 बाजोट पर आप जहाँ बैठते हैं उसके सामने आपके सीधे हाथ की तरफ गणपति का स्वस्तिक चिन्ह बना दें। उनके चारों तरफ 16 ढेरी चावल की लगा दें और 7 ढेरी सप्तघृत मातृका की लगा दें और मध्य में एक अष्टकमल बना दें। न बन सके तो चावल की ढेरी छोड़ दें और आपके लेफ्ट हाथ की तरफ आप 9 ढेरी चावल की लगाते हुए सफ़ेद कपड़े पर नवग्रह का स्थापन कर दें। पहला जो आपके सीधे हाथ की तरफ जो स्वस्तिक मंडल बनेगा वो लाल कपड़े में बनेगा और बीच वाले मंडल पर पीले कपड़े पर बनेगा और अंत वाला जो मंडल है नवग्रह का वो सफ़ेद कपड़े पर बनेगा। मध्य में जो पीला वस्त्र है उस पर लक्ष्मी जी आपके जो भी मुख्य देवता हैं उनका चित्र लगा सकते हैं और लाल कपड़े पर गणेश जी का चित्र लगा सकते हैं और बाकी के सभी देवताओं को आप तीनों कपड़ों पर जैसे भी जगह मिले वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। अब एक सुपारी पर आप मोली बांध देवें अच्छे से, दूसरी सुपारी को भी मोली से लपेट देवें। ये तैयारी कर लें। पूजा की सारी सामग्री की एक थाली में तैयारी कर देवें। मध्य में एक जल का कलश स्थापित करके उस पर नारियल रख देवें, पत्ते लगा करके अशोक के और नारियल स्थापित कर देवें। पूजा क्रम ऐसा है सामान्य में, आप जल का लोटा सामने रख कर 3 बार मंत्र का उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार जल लेकर के सीधे हाथ में और जल को पी जाएं। फिर ऋषिकेशाय नमः मंत्र बोलकर हाथ धो लें। फिर अपने ऊपर जल छिड़क देंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र से शुद्धिकरण कर लें। अब पृथ्वी माता को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। पृथ्वी माता को प्रणाम करने के बाद पुनः हाथ धो लें और अपने स्वयं के तिलक कर लें। आपके आसपास जो भी बैठे हैं उनके भी तिलक कर लें और मोली बांध दें। मोली का मंत्र और तिलक का मंत्र श्रवण कर लें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाथ में मोली बांधे। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ये मंत्र बोल करके मोली बांध देवें। फिर सीधे हाथ में अक्षत पुष्प लेवें। धर्मपत्नी साथ में है तो घर जोड़ा भी बांध लेवें और सीधे हाथ में अक्षत पुष्प ले लेवें। उसके बाद मंत्र का श्रवण करें। हरि ओम मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानो निर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा चद्रानशग्राजरसन्तनो नाम्मा पुत्राशो चत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीति गतायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरादितिरान्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब हाथ जोड़कर
गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए। सभी इष्ट देवता कुल देवता को नमस्कार करिए। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामेश्वराभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ में जो अक्षत और पुष्प है भगवान गणपति के चरणों में चढ़ा दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना करिए। ओम सोमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि, युद्धारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यजुरासुरैः, सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं, येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि। विश्वेशं माधवं ढुण्ढं दण्डपाणिं च भैरवं, वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आप अपने सीधे हाथ में संकल्प करेंगे, जिसमें जल, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा और पूगी फल मतलब सुपारी ले लें। ये पूजा बहुत ही सामान्य विधि से बता रहे हैं आपको। समय मिलेगा तो विस्तृत पूजा भी बताएंगे। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्यमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भूरुलोके भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे। अब जो आपका प्रदेश है जहाँ से आप पूजन कर रहे हैं उस प्रदेश का नाम ले लें, जिले का नाम ले लें, और जिस नगर में है नगर का, अपने भवन का, व्यापार स्थल का नाम लेवें। उसके बाद जो संवत्सर चल रहा है विक्रम संवत जो नाम लेवें। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दीपावली पर्व पर हम ये पूजन इस समय करने जा रहे हैं, ऐसा बोलें। उसके बाद आप वार तिथि बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपना नाम बोलें, धर्मपत्नी का नाम लेते हुए आप पूजन करने के लिए बोलें। फिर आपको बोलना है हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थै आयु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम आदि भौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम अलक्ष्मी विनाशार्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवती प्रीत्यर्थम लक्ष्मी पूजनंच कारयिष्ये। गणपति षोडश मात्रिका शब्दघृत मात्रिका प्रधान पीठ नवग्रह सहित असंख्यात रुद्र पूजनंच कारयिष्ये। ऐसा करके जल को एक किसी पात्र में या दोने में नीचे छोड़ देवें। अब आपको गणपति के पहले वरुण का पूजन, हनुमान जी का ध्यान और भैरव जी का ध्यान और दीपक का पूजन करना है। आप उल्टे हाथ में पीली सरसों या चावल लेवें, सीधे हाथ से उसको ढक लेवें। अपा सर्पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तार हे नश्यन्तु शिवाज्ञया अपग्रामन्त भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं
सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। हाथ हटा करके दसों दिशाओं में इस पीली सरसों या चावल को फेंक दें। उल्टे पैर को धरती पर मारते हुए 3 बार ताली बजाएं। हाथ धो करके भगवान भैरवनाथ का ध्यान कर लीजिए, हाथ जोड़कर। तिष्ठौत्रा महाकाय कल्पांते दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञान दातु महर्षि। अब हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए। अतुलित बलधामं हेम शैलापदीयं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाकृतन्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमत देवताभ्यो नमः भैरवाय नमः प्रणमामि नमस्करोमि। अब दीपक देवता का ध्यान कर लीजिए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। दीपकाय नमः घृत दीपकाय नमः तैल दीपकाय नमः प्रणमामि नमस्करोमि। अब अपने गुरु भगवान का ध्यान कर लीजिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक जल का पात्र सामने रखिए और उल्टे हाथ में चावल लेकर के सीधे हाथ से उसमें एक एक चावल अनामिका और मध्यमागा और अंगुष्ठ की सहायता से अंदर छोड़िए। ओम तद्वाजाम्य ब्रह्मणा बंधमान सदा शास्त्रे जमानो अग्रभिः अहेडमानो वरुणैः मद्दुरुषपूं समान आयो प्रमोखे। अब सभी चावल छोड़ करके उस लोटे में उसी का जल उसमें 4 बार चढ़ा दीजिए। उसके बाद उसमें पंचामृत चढ़ा दीजिए और शुद्ध जल पुनः चढ़ा दीजिए और लोटे के लच्छा बांधिए और लोटे के चारों दिशाओं में तिलक करिए। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, वेद वेदांगेभ्यो नमः। एक पुष्प के चावल और कुमकुम लगा करके लोटे के अंदर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा गुड़ छोड़ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुस्मितहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दुशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते नमस्कारान् समर्पयामि प्रणमामि। हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उस लोटे का जो जल है उससे अपने ऊपर और अपनी सामग्री पर छिड़क दीजिए। ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातम महेरणाय चक्षसे। ऐसा करके जल छोड़ दीजिए। एक बार बाहर जल छोड़ दीजिए। अनेना पूजनेना करुणा प्रियतां मम। अब गणेश जी का ध्यान करेंगे। उल्टे हाथ में चावल लीजिए, सीधे हाथ से गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए गणेश जी पर और लक्ष्मी सहित षोडश मातृका शब्दघृत मातृका पर चावल चढ़ाएंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे पशो मम अहमजा निद्रपदमात्मजासि द्रुपदम्। ओम घन गणपते नमः। गणपति आवायामि स्थापयामि पूजयामि। ओम अम्बे अम्बिके बालिके न मानयति कसम सर्वज्ञसुखा सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं भूर्भुवः स्वाहा। गौरी नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि। षोडश मातृकाय नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि। शब्दघृत मातृकाय नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि। अब इनकी प्रतिष्ठा कर लेंगे। ओम अशी प्राणा प्रतिष्ठन्तु अशी प्राणाक्षरन्तु च अशी देवत्वमर्चायि मामहेति च कश्चन। ऐसे करके वो चावल सभी जो गणेश जी की सुपारी है छोड़ दीजिए। उसके बाद गणेश जी महाराज को 4 बार जल से स्नान कराइए। एतानि पाद्यं हस्तयोर अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगेषु जलस्नानीयं समर्पयामि। गणपति लक्ष्मीभ्यां नमः ध्यायं पूजयामि। अब उन पर आप वस्त्र चढ़ाइए। ओम युवासुवासाः परिवीतागासौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरास कवयोन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। अगर आपके पास पंचामृत की व्यवस्था है तो मौली चढ़ाने से पहले आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृतम मया नीतम पयोदति घृतम मधु शर्करा च समायुक्ता स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। शुद्ध जल के बाद आप वस्त्र चढ़ाइए। उसके बाद जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ के बाद आप एक बार जल छोड़िए। उसके बाद कुमकुम चंदन से तिलक करिए। गंधद्वारा दुरादर्शान् नित्य पुष्टांतरीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपब्धये श्रियाम्। गणेशाम्बिका षोडश मातृका सप्तघृत मातृकाभ्यां नमः।
गंधम अक्षतान पुष्पाणि माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता पुष्पाणि समर्पयामि। पूर्वांकुरान गणेश जी की पूर्वा चढ़ा दीजिए। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो धूपे प्रतनुसाग्नेन शतेन च पूर्वांकुरान् समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्याणि अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुन्याया हेतिं परिबाधमानः अस्तग्नो विश्वा पयुनानि विद्वान् पुमान् पुमा वशं परिपातु विश्वतः पूर्वस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नाना परिमल द्रव्याणि सिंदूरादि द्रव्यं सुगंधित द्रव्य इत्र चढ़ाइए। सुगंधित द्रव्य समर्पयामि। धूपम अगरबत्ती या धूप से दर्शन करा दीजिए, फिर उसको लगा दीजिए और हाथ धो लीजिए, फिर नैवेद्य चढ़ाइए भगवान को। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं समर्पयामि। आचमनीयं जलम समर्पयामि। दोनों उंगली के चंदन लगा करके आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद ऋतुफल तांबूल पत्र और द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं प्रणमामि नमस्करोमि। ऐसा कर कर एक बार जल छोड़िए। अनेना पूजनेना गणपति षोडश मातृका सप्तघृत मातृका देवतार्पणमस्तु। अब आप मध्य में लक्ष्मी का पूजन करेंगे। लक्ष्मी का आह्वान आपको करना है और आह्वान के बाद उनका पूजन करना है। अपना लेफ्ट हैंड में चावल लीजिए और सीधे हाथ से उन पर चढ़ाइएगा। या सा पद्मा समस्ता युगल कटितटी पद्म भद्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभर्णमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूप मणिगण खचितेर स्थापिता हेम कुंभे सानिध्यं पद्महस्ता मंगलसूत्रगृहे सर्वमांगल्य युक्ता महालक्ष्मी गणपति सहिताय आवायामि स्थापयामि। और अब उनके अंदर जो देवताओं का आह्वान है वो भी अपने को साथ में करना है। इसे लक्ष्मी की अंग पूजा में उनका आह्वान कर लीजिए एक साथ। ओम चपलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम कात्यायन्यै नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, ओम विश्व वल्लभायै नमः। अब कमलवासिन्यै नमः, पद्माननायै नमः, कमलपत्राक्षै नमः, श्रियै नमः, लक्ष्म्यै नमः। इसके साथ अष्ट सिद्धि और अष्ट लक्ष्मी का आह्वान भी आप कर लीजिए। ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्ते नमः, ओम प्राकाम्ये नमः, ओम ईशिदाये नमः, ओम वसुताये नमः। अब अष्ट लक्ष्मी का आह्वान करिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इनका आह्वान कर लीजिए। एक साथ आह्वान करते हुए अब लक्ष्मी माता को जल से स्नान कराइए। जो भी सिक्के वगैरह मूर्ति हैं उनको स्नान कराइए। 4 बार जल चढ़ाइए उस मूर्ति को पात्र में लेकर के। एतानि पाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगेषु जलस्नानीयम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम पंचनद्याः सरस्वती मापीयन्ते शश्रुतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरितो पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानांतेन आचमनीयम वस्त्रोपवस्त्रान् उपवस्त्रम लच्छा चढ़ा दीजिए। साड़ी वगैरह वस्त्र जो भी लाए हैं वो धरा दीजिए भगवान को भगवती को। और उसके बाद वस्त्र के बाद गंध चढ़ाइए, मतलब कुमकुम या चंदन। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। रक्तचंदन सम्मिश्रम पारिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिगृह्यताम्। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः।
चंदनम चंदनम समर्पयामि। उसके बाद चावल और पुष्प चढ़ा दीजिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अक्षत और पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदं चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद इत्र चढ़ाइए। दिव्यगंध समायुक्तम महापरिमलाद्भुतम गंधद्रव्यामिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृह्यताम्। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। सुगंधित तैलम पुष्पसारम समर्पयामि। अब इसके बाद नाना प्रकार द्रव्य चढ़ा दीजिए और उसके बाद सुगंधित द्रव्य के साथ ही आप धूप दीप का ध्यान करा दीजिए। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तम आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्य चढ़ा दीजिए। आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। लक्ष्मणी गणपतिभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। क्रोधनार्थे दोनों उंगलियों के चंदन लगा करके क्रोध वर्तन करते हुए आप चंदन चढ़ा दीजिए। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं च चराचरं तस्मात् फल प्रदाने पूर्णा सन्तु मनोरथाः। ये मंत्र बोलते हुए ये तो फल चढ़ा दीजिए। फिर तांबूल पत्र ले लीजिए पूगी फल सहित। पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली तलर्वितम एलाचूर्णादिसमायुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। मुखवासार्थे एला लवंगादिभिर्युतं तांबूलपत्रं पूगफलं च समर्पयामि। दक्षिणा समर्पयामि। तामावजातवेदो लक्ष्मी मनोकामिनी यस्यां निरण्यं प्रभूतं गावो दाशोष्वान् विद्येयं पुरुषाणः। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। दक्षिणां समर्पयामि। नीराजनम कपूर से आरती कर दीजिए सामान्य। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरं प्रदीपितम आराधिक्यमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। नीराजनम समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। अष्टलक्ष्मी सिद्धि सहिताय प्रदक्षिणां समर्पयामि। पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। सुरासुरेन्द्रादिरूपमौक्तिकैर्युक्तं सदा यत्तव पादपङ्कजं करागरं पातु गरं सुमङ्गलं नमामि भक्त्याखिलकामसिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मीः सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना श्यां महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये। या गतिस्तत्प्रपन्नां सा मे भूया प्रदर्शनात्। गणपति लक्ष्मीभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। दहली का ध्यान कर लीजिए और दवात का पूजन कर लीजिए। कालिके त्वं जगन्मातर मसी रूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये। अब लेखनी का पूजन। लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहम्। लेखनी स्थायै देव्यै नमः। भाई खाता का ध्यान कर लीजिए। शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानाप्नुयाद्यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। अब इन सबको प्रणाम कर लीजिए। कुबेर को प्रणाम कर लीजिए। कुबेर का गले का पूजन कर लीजिए गंधाक्षर सहित। दीपक मालिका दीपक का पूजन आपके जो तुला है जिसको बाहर कांटा कहते हैं उसका भी ध्यान करते हुए पूजन कर लेंगे। नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिस्ते सत्यमाश्रिता साक्षी भूता जगत धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। इन सब का पूजन करके दीप मालिका का जो दीपक है उनका पूजन कर लीजिए। उनका पूजन करने के बाद चल चोरियाने न पूजनीय श्री महालक्ष्मी प्रियतान नमः। अब नवग्रह का ध्यान कर लीजिए। उल्टे हाथ में चावल लेकर के जो सफेद कपड़े पर 9 ढेरियां आपने लगाई है और उसके साथ ही भगवान शंकर का ध्यान करते हुए चावल चढ़ा दीजिए।
ओम सूर्याय नमः, सोमाय नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पते नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः, अधिदेवता प्रत्यधिदेवता पंचलोकपाल दिक्पाल देवताभ्यो नमः। ध्यायामि पूजयामि। असंख्यात रुद्राय नमः, ध्यायामि पूजयामि। एक सुखंड का भी ध्यान कर लीजिए, ध्यायामि पूजयामि। आपके और भी चित्रपट जितने भी देवता उनका भी अलग से ध्यान कर लीजिए, ध्यायामि पूजयामि। सभी अक्षर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप 4 बार उसी प्रकार से जल चढ़ाते हुए जल चढ़ा दीजिए, 4 बार पंचामृत का छींटा दीजिए, शुद्धोदक स्नान कराइए, लच्छा चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, आचमन कराइए, पुनः लच्छा चढ़ाइए, फिर कुमकुम चावल पुष्प नाना परिमल द्रव्य अबीर गुलाल हल्दी और इत्र चढ़ाइए, धूप दिखा दीजिए, हाथ धो लीजिए, नैवेद्य चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए, 3 बार जल छोड़ दीजिए, तांबूल पत्र और फल चढ़ा दीजिए वहां पर भी, और द्रव्य दक्षिणा चढ़ाकर नवग्रह से प्रार्थना कर लीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु श्री भूमिषुतोपदस्व पुरुष सुग्रह राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाग्रहं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ऐसा कह करके जल छोड़िए। अनेना पूजनीना नवग्रह देवता संख्या रुद्रा प्रियता नमः। इसके बाद आप आपके वाहन है अगर तो वाहन का भी पूजन कर लें। उसके बाद आरती करें, जो लक्ष्मी मैया की आरती है वो करें। आरती के बाद पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करेंगे। ओम चद्देन जज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्यासन्ना एहनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया चित्तं गृहाणा परमेश्वरी। ऐसा कहते हुए पुष्पांजलि चढ़ा दीजिए। अब प्रार्थना करिए। नमस्ते सर्वदेवानां वरदाचि हरिप्रिये या गतिस्त्वं तत्प्रपन्नानां साले भूयात्तदर्शनात्। आवाहनं न जानामि सर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या भगिरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्याम्। ऐसा कहते हुए विराज जाइए नीचे और जल ले लीजिए। बोलिए अनेना यथा शक्त्यर्चेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु। ऐसा करते हुए जल छोड़ दीजिए और अगले दिन आप उत्तर पूजन के निमित्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामिक इष्ट काम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ऐसा कहते हुए उनका उत्तर पूजन करके विसर्जन कर दीजिए। ये रहा एक सामान्य पूजन विधि, सूक्ष्म अति सूक्ष्म विधि से आपको पूजन बताया है। और मैं आपका आचार्य योगेंद्र शर्मा मां ललितांबिका ज्योतिष केंद्र रिसर्च सेंटर से ऐसे ही पूजन कर्म आपको बताता जाऊंगा। अगर इस पूजन विधि को और बढ़ाना है, वृद्धि करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये पूजा विधि कैसी लगी अपना विचार भी व्यक्त करें।